बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। राना सनाउल्लाह ने बड़ी बगावत कर डाली। मरियम औरंगज़ेब की छुट्टी। अच्छा तो ये बात थी। मुकम्मल खबर आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि राना सनाउल्लाह ने किस तरह बगावत की, मरियम औरंगज़ेब की किस तरह छुट्टी हुई, मरियम औरंगज़ेब का वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ एक और बड़ा बयान सामने आया है। और अब मरियम नवाज शरीफ किसकी तर्जुमानी कर रही हैं, पहले किसकी तर्जुमान थी, किसको वजीर आजम बनवाना चाहती थी, अब वो किसको वजीर आजम बनवाना चाहती हैं, तमाम तर चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है, उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। राना सनाउल्लाह साहब जियो न्यूज के ऊपर आए हुए थे प्रोग्राम में, तो एंकर ने उनसे सवाल पूछा। अभी हाल ही में केपी में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं और वहां पर जेयूआईएफ की बड़ी तादाद ने पीटीआई को बीट किया है और पीटीआई को बीट करने के बाद जेयूआईएफ के जो हैं वो तेवर बदल चुके हैं और ये जो जमातें हैं इनके भी तेवर बदल चुके हैं। इनको ये लग रहा है कि अब ये वजीर आजम बनने जा रहे हैं। कभी ये मौलाना को लग रहा है, कभी बिलावल को लग रहा है, कभी शहबाज शरीफ को लग रहा है, तो कभी मरियम नवाज शरीफ को लग रहा है कि ये लोग जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और मीडिया भी इनसे बुला कर इनके जो जितने भी तर्जुमान हैं उनसे पूछ रहा है कि आपकी नेक्स्ट इलेक्शन की क्या तैयारी है। राना सनाउल्लाह से जब एंकर पर्सन ने सवाल पूछा कि जब इक्तदार यानी कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, आप जीतेंगे, तो वजीर आजम कौन होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ नाअहल है, नवाज शरीफ ताहयात नाअहल है, जबकि शहबाज शरीफ अहल है और इस टाइम कायदे इस पे इख्तलाफ ऑपोजिशन लीडर हैं। तो उसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर मरियम नवाज शरीफ इन केस अगर वो अहल हो भी जाती हैं तो वो हमारी वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम हमारे शहबाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ को राना सनाउल्लाह ने यह पैगाम किसको पहुंचाया, आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जो शहबाज शरीफ की सियासत है, शहबाज शरीफ हमेशा मुफाहमती सियासत के ऊपर लगे हुए हैं। उन्होंने कभी भी मुजाहमती सियासत के ऊपर गौर नहीं किया। राना सनाउल्लाह एक तो यानी कि वो मुफाहमत के ऊपर लगे हुए हैं कि किसी तरीके के साथ हमारी बातचीत, जो हमारी बात है वो सुन ली जाए और लोग शहबाज शरीफ को शायद एक्सेप्ट कर लें। लेकिन कहानी यहां पर रुकती नहीं है, यह खबर यहां पर रुकती नहीं है। इस खबर में राना सनाउल्लाह की बगावत किसके साथ है? राना सनाउल्लाह इस टाइम सदर पंजाब है मुस्लिम लीग नून के। पंजाब की जितना भी कुछ हो रहा है वो राना सनाउल्लाह चला रहे हैं। उनको सदर पंजाब बनाया किसने है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। मरियम नवाज शरीफ के कहने के ऊपर राना सनाउल्लाह ने पार्टी की सदारत पंजाब में संभाली। अब राना सनाउल्लाह ही मरियम नवाज शरीफ के अगेंस्ट है और कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के अहल ही नहीं है, हम तो उनको बनवाना ही नहीं चाहते। अगर आप उनको वजीर आजम नहीं बनवाना चाहते तो फिर मरियम नवाज शरीफ जलसे क्यों कर रही है? क्या मकसद है? अहल हो भी जाती हैं, इलेक्शन लड़ भी लेती हैं, जीत भी लेती हैं, तो वो असेंबली में बैठकर करेंगी क्या? क्या वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम के रूप में देखेंगी? क्या वो इस तरह चाहती हैं? हरगिज नहीं। वो हमेशा चाहती हैं कि वो वजीर आजम बने। बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही चाहते हैं, शहबाज शरीफ भी यही चाहते हैं। इवन के शायद अकान अब्बासी की जो सीट उनसे चली गई थी वज़ीर आज़म इमरान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो वो भी अब यही चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के साथ बगावत कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ जो है वो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने? कभी भी नहीं चाहेंगे। नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं। मरियम नवाज शरीफ पहली दफा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठी हैं।
तो क्या ये खुद एक दफा फिर ये इनमें एक दफा फिर ये एक दूसरे की टांगे कहने शुरू पड़े हैं? सवाल ये उठता है। अब बढ़ता हूं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर यह है कि मरियम औरंगजेब की छुट्टी। मरियम औरंगजेब पहले तर्जुमानी कर रही थी मरियम नवाज शरीफ की। अगर राना सनाउल्लाह जिस तरह कह रहे हैं, एज पर सेट राना सनाउल्लाह, तो हम इस चीज को इस पॉइंट से देखें तो साफ ये लगता है कि मरियम नवाज शरीफ की तर्जुमान मरियम औरंगजेब जो है, अब उनकी छुट्टी हो चुकी है। पहली खबर ये। दूसरी खबर ये कि पहले मरियम औरंगजेब मरियम नवाज शरीफ की तर्जुमानी करती रही हैं, लेकिन अचानक से ही उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा डेविड रोज ने एक खबर ब्रेक की थी और उस खबर के ऊपर मैंने काफी ज्यादा वीडियोस बनाई थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। उसने डेली मेल में उसने एक इंकशाफ किया था कि जो शहबाज शरीफ हैं, जलजला जदगान जो पाकिस्तान में जलजला आया था, उसके पैसे शहबाज शरीफ खा गए हैं। तो मरियम औरंगजेब की जानब से एक बड़ा एलिगेशन लगा है वजीर आजम इमरान खान साहब के ऊपर। और वो एलिगेशन ये है, वो कहती हैं कि डेविड रोज को इमरान खान साहब ने अपने ऑफिस बुलाया और ये स्टोरी प्लांट करवाई गई। अब यहां पर ये खबर, ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद है। वजीर आजम इमरान साहब का दूर दूर तक इस चीज से तलक वास्ता नहीं है। अब मरियम औरंगजेब तर्जुमानी कर रही है शहबाज शरीफ की, और वो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ किसी तरीके के साथ इस केस में बरी हो जाएं। बल्कि ना सिर्फ इस केस में, रमजान शुगर मिल्स केस में जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो कि उनके कभी क्लार्क के, कभी उनके चपरासी के 45 करोड़ पे, 50 करोड़ पे सामने आ रहे हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, पूरी तफसील के साथ वीडियो बनाई थी और बताया था कि किसका कितना अकाउंट इस टाइम चल रहा है। अच्छा, एक तरफ तो उस चीज को भी ये खत्म करवाना चाह रही हैं और शहबाज शरीफ को किसी तरीके के साथ इस टाइम मुस्लिम लीग नून लगा हुआ है कि सुरखरू करवा लें, और ये कोशिश की जा रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को बना दिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो लास्ट बयान है, उस लास्ट बयान में एक और चीज मैं इंक्लूड कर देना चाहता हूँ। वो इंक्लूड मैं ये करना चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान साहब केपी के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हारने के बाद अगर तुम में जरा भी शर्म बाकी है तो तुम इस्तीफा दे दो, अभी ही तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन साथ ही एक और खबर भी इंक्लूड कर देना चाहता हूं, और वह खबर यह है कि कैप्टन सदर ने कहा है कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, पायलट का बेटा पायलट होता है, फौजी का बेटा फौजी होता है, तो सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों नहीं हो सकता। इस टाइम जुनैद सफ्दर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जुनैद सफ्दर को मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ के अगेंस्ट लाना चाहती हैं। और मरियम नवाज शरीफ की पक्की प्लानिंग है कि वो किसी तरीके के साथ खुद वजीर आजम बन जाए, उनका बेटा वजीर आला पंजाब बन जाए। ये उनकी मुकम्मल स्टोरी है। इस स्टोरी में मजीद इस खबर में मजीद चूं ही लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगा है, तमाम तर पॉइंट्स और तमाम तर एंगल अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।